चैलेंज तो ये है, जिस जगह के सांसद है आपके चिराग सर, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके एलजेपीआर के, उनको तो सबसे बड़ा चैलेंज है जम्मू। जो इंसान टिक के बिहार नहीं रह पाता, जम्मू भी तो नहीं जाता है, तो बिहार में ही नहीं रहते तो कहाँ से काम करेंगे? उनको बोलिए टिक के रहने के लिए। यहाँ पे खाली बॉस नाराज, बहुत आज खाना नहीं खाए, बहुत आज नमक कम का, चरित्र नहीं बदलता है। तो उनका एक प्रॉब्लम है कि वो सोचते कि पहले मैं खेल लूँ थोड़ा। अभी वो खेल रहे, पूरे मार्केट को नाप रहे। तो भैया आपको भी नापने की स्थिति नहीं है, आप एक जगह पे टिक जाइए, नहीं तो 24-25 पे जो आप प्लानिंग किए तो वो कुछ नहीं रहेगा, जम्मू में सिमट के रह जाएगा। और जम्मू में ऐसा नहीं हो कि उस वक्त जब 100 वोट आपको मिले थे और वो 501 वोट की दक्षिण आपको ना मिले। सूत्रों के अनुसार मुझे पता चला है कि फिलहाल वो एनडीए में नहीं है और ना ऐसा कुछ विचार कर रहे हैं कि पूरी पार्टी अभी लग गई है वोट काटने के लिए। जो उनका जो विजन था, क्या था, बिहार फर्स्ट वो, हाँ, मैं भूलना चाहूँगी क्योंकि। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार में आपके साथ रूपम। एमएलसी चुनाव और आपने देखा ही कि कैसे 4 जगहों का सीटों का बीजेपी ने तो पहले ही नाम बता दिया था और गया में 1 सीट का वो अपने पास रख लिया था, उसका नाम वो नहीं बताया था, लेकिन बाद में वो भी सीट हो गई। जब 1 सीट का नाम नहीं आया था उस समय मैं जब चिराग पासवान की पार्टी से जब मैं बात की थी तो उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी वहां पर अपना कैंडिडेट नहीं उतारती है और कोई और अपना कैंडिडेट उतारता है तो हम जरूर अपना कैंडिडेट उतारेंगे। यानी कि साफ तौर पे निशाना उन्होंने साधा था अपने चाचा पशुपति पारस का। ठीक है, वहां से डीएन सिंह का भी नाम आ रहा था, लेकिन क्या चिराग पासवान ने जो ये चैलेंज दिया था उसके बाद ही क्या बीजेपी अपना कैंडिडेट उतारी? पशुपति पारस को कैंडिडेट उन्होंने नहीं दिया। चलिए, पशुपति पारस के ही प्रवक्ता देवजानी हमारे साथ जुड़ी हुई थी। देवजानी जी, बीजेपी ये चिराग पासवान की तरफ से एक तरह के चैलेंज हुआ था और वो कैंडिडेट जैसे ही इन्होंने चैलेंज किया कैंडिडेट वहाँ पर बीजेपी ने अपना उतार दिया। ये भी जा रहा था कि डीएन सिंह को वहाँ पर शायद पशुपति पारस की तरफ से टिकट भी दिया जा रहा था। देखिए, ऑनेस्टली बताएं, उनकी पूरी पार्टी अभी लग गई है वोट काटने के लिए। जो उनका जो विजन था, क्या था, बिहार फर्स्ट वो, हाँ, मैं भूलना चाहूँगी क्योंकि बिजली का एक ही दिन धरना हुआ, सारे न्यूज़पेपर में आ गया, फिर गायब। अभी भी तो बिजली का बिल वही आ रहा है, आपके घर में भी आ रहा है, मेरे घर में भी, सबके घर में आ रहा है। उसका क्या हुआ? अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। अब मैं बता रही हूँ कि कोई भी बड़ी पार्टी जब देखता है कि आपस में दोनों घरों में लड़ाई होती है तो वो उनका फोकस सिर्फ है 2024-2025 के चुनाव में। तो डेफिनेटली उस चीज़ के लिए साफ है कि भाई आप लोग पहले आपस के घर के मामले सल्टो, फिर हम करेंगे। लेकिन ऑनेस्टली बता रहे, हमारे मंत्री जी को, हमारे मिनिस्टर साहब को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि हाजीपुर से तो हम लोग लड़ ही रहे हैं, हाजीपुर पे हमारा सीट है। चैलेंज तो ये है, जिस जगह के सांसद है आपके चिराग सर, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके एलजेपीआर के, उनको तो सबसे बड़ा चैलेंज है जम्मू। जो इंसान टिक के बिहार नहीं रह पाता, जम्मू भी तो नहीं जाता है। जम्मू को जनता से जाके पूछिए ना कि वहाँ पे वो लोग चाहते भी हैं कि नहीं कि चिराग पासवान जी जीते हैं नहीं। तो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज वही है। एंड आई एम श्योर कि एनडीए ने भी ये चैलेंज दिया है कि जहाँ के सांसद हो वहीं से पहले जीत के दिखाओ। और जितना सूत्रों के अनुसार मुझे पता चला है कि फिलहाल वो एनडीए में नहीं है और ना ऐसा कुछ विचार कर रहे हैं, वो अपना ही कुछ अलग प्लानिंग कर रहे जो आपको बहुत जल्द उन्हीं के मुंह से। देवजानी, आपको नहीं लग रहा है कि ठीक है वो एनडीए में नहीं है लेकिन समर्थन तो कर रहे हैं? चिराग पासवान से मिलने संजय जायसवाल भी गए, क्या दोनों में बातें हुई? उसके बाद एमएलसी का फिर मतलब पशुपति पारस को नहीं मिलकर फिर वो लोग अपने बात ये है ना कि हम लोग हर एक चीज़ का फोटो नहीं खींचते। मतलब था ना कि वहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, हर एक चीज़ का फोटो नहीं खींचते हैं कि बॉस आज नाराज़ है तो एक फ़ोटो, बॉस आज खुश है तो एक फ़ोटो, बॉस ने आज खाने में नमक कम खाया तो एक फ़ोटो, बॉस आज मंत्री जी से। वी डोंट डू दैट क्योंकि हम लोग ये पब्लिसिटी नहीं करते। इसको कहते हैं मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं। सोशल स्ट्रैटेजी हम लोग नहीं बनाते। चुपचाप जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को जो काम करना है वो आराम से कर रहे हैं, दूसरे लोग फोटोबाजी कर रहे हैं। भाई सच्चाई तो ये, अगर इतना ही आप साथ में तो क्लियर क्यों नहीं कर रहे हैं आप कि आप एनडीए के पार्ट है, कहाँ से लड़ रहे, आप वो क्लियर क्यों नहीं कर पा रहे? ये तो क्लियर हो गया ना कि ये चिराग पासवान के डर से ही बीजेपी उन्हें कैंडिडेट नहीं उतारने के लिए दिया। चिराग पासवान के डर से नहीं, चिराग पासवान जी के बेवकूफ़ी से। समवेयर मुझे लगता है कि सर की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू से रही है क्योंकि देखिए चरित्र नहीं बदलता है। तो उनका एक प्रॉब्लम है कि वो सोचते कि पहले मैं खेल लूँ थोड़ा। अभी वो खेल रहे, पूरे मार्केट को नाप रहे। तो भैया आपको भी नापने की स्थिति नहीं है, आप एक जगह पे टिक जाइए,
नहीं तो 24-25 पे जो आप प्लानिंग किए थे वो कुछ नहीं रहेगा और जमुई में सिमट के रह जाएगा। और जमुई में ऐसा नहीं हो कि उस वक्त जब 5000 मैंने 100 वोट आपको मिले थे और वो 501 वोट की दक्षिणा आपको ना मिले। तो उनको अभी अपनी तैयारी करनी चाहिए, ना कि इधर उधर की बातें करके ऑनरेबल सीएम के ऊपर इतना कीचड़ उछलने के बाद भी अगर आप चीज़ों को नहीं कर पाए तो ये आपके लिए पॉलिटिकल लॉस है। आखिर डीएन सिंह को तो उतारने की बात हो रही थी ना, हो रही थी बट नहीं हुई ना, नहीं हुई ना, कट कर। तो वो चीज़ उनको जाके पूछिए ना भाई, उनके आपकी क्या बात कर रहे हैं आप। एलजेपीआर में प्रवक्ता है भाई, वो लोग बहुत मजे हुए खिला रही हैं, उनसे पूछिए। क्योंकि आजकल तो उनका फोकस मेरे पे उनका तो फोकस है ही नहीं, ना उनके पार्टी के करियर पे, ना उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के करियर पे। हो सकता है बीजेपी डर गई है, अब वो चिराग पासवान का फुल्ली सपोर्ट कर रही है। बिल्कुल नहीं कर रही है। मैं आपको ये भी बता दूं, चिराग पासवान जी का सपोर्ट करे ना करे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग तो चाहते ही हैं कि भाई वो एनडीए में आए, घर का चिराग है, घर लौटा है, कौन मना करे, आए ना। लेकिन क्लियर तो करे, हम लोग जैसे क्लियर है कि वी आर विथ एनडीए। वाई ही इज नॉट क्लियरिंग कि वो एनडीए में है कि नहीं है। राजद में जाएंगे, एनडीए में जाएंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे कि कोई अलायंस बनाएंगे। समर्थन दे रहे हैं तो ये हाल है, अगर वो एनडीए में आ जाते तो फिर आप दोनों पार्टियों का क्या हाल होगा? मेरे को कोई चिंता नहीं, हमारे पार्टी, हमारे यूनियन मिनिस्टर साहब को बहुत अच्छा से पता है वो आगे क्या कर रहे हैं। कहीं भी टिकट ही नहीं मिलेगा। हम लोग को टिकट मिले ना मिले मुझे चिंता की जरूरत नहीं, चिंता उनको करना चाहिए जहाँ के सांसद है वहाँ पे वो जीत के दिखाए। एक चैलेंज बीजेपी ने उनको दिया है कि भाई जम्मू आपका सांसद है, आप जाइए, मेहनत कीजिए, काम कीजिए, वहाँ से जीत के दिखाए। वहाँ से जीत गए तो उनका पहला पड़ाव वो क्रॉस कर जाएंगे। बट सॉरी, वो नहीं जाते हैं, वो काम ही नहीं करते, वो बिहार में ही नहीं रहते तो कहाँ से काम करेंगे? उनको बोलिए टिक के रहने के लिए यहाँ पे। खाली बॉस नाराज, बहुत आज खाना नहीं खाए, बहुत आज नमक कम खाए, ये सब आई एम श्योर 2025 उनका साल नहीं है और वो ये चीज़ मानने के लिए तैयार नहीं है। ही हैज़ टू एक्सेप्ट इट कि उनका साल 24-25 नहीं है। अगर उनको बनना है तो उनको 10 साल यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, तब शायद जनता जाके 2030 में सोचे भी, क्योंकि उनमें है टैलेंट। लेकिन टैलेंट से काम नहीं होगा, मेहनत भी करना पड़ेगा, जो वो नहीं कर रहे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना गया में जो एक सीट पर जो कहा जा रहा था कि पशुपति पारस के एक कैंडिडेट को उतारा जाएगा, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि बीजेपी उन्हें कैंडिडेट को एक टिकट देगी और डीएन सिंह का नाम आ रहा था कि वहां से पशुपति पारस उतारेंगे। लेकिन चिराग पासवान के पार्टी तरफ से जो ऐलान हुआ था कि अगर बीजेपी अपने अलावा किसी और को टिकट देती है तो हम उनके खिलाफ में ज़रूर कैंडिडेट उतारेंगे। और फिर क्या होता, एनडीए का जो रिलेशन बन रहा था, जो बीजेपी चाह रही थी कि जितने भी छोटे छोटे जो पार्टियां हैं उसे अपने समर्थन में जो उतार रही थी, सबको मिलाने की जो कवायद शुरू कर रही थी, उनका जो ख्याल था वो धरा का धरा ही रह जाता और बीजेपी फिर वही काम की लास्ट मोमेंट में फिर उन्होंने अपने ही एक कैंडिडेट को उतारा। चलिए, देवयानी मित्रा हमारे साथ जुड़ी हुई थी और उन्होंने जो चैलेंज दिया है चिराग पासवान को आपने सुना ही है। चलिए, अभी के लिए इतना ही, बने रहे आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।